नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। मद्रास हाईकोर्ट द्वारा यह बोला गया कि पत्नी द्वारा मंगलसूत्र हटाने से पति मानसिक क्रूरता का शिकार होता है। तो ये केस क्या है पूरा ये समझते हैं। तमिलनाडु में ईरोड मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर है सी शिवकुमार। वो और उनकी पत्नी कुछ इश्यूज की वजह से काफी सालों से अलग रह रहे हैं। जून 15, 2016 को सी शिवकुमार एक डाइवर्स पिटीशन फाइल किया था ईरोड फैमिली कोर्ट में, पर फैमिली कोर्ट उस वक्त उनका डाइवर्स रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया था, तो उनको डाइवर्स नहीं मिला था। तो अभी ये केस पहुंच गया मद्रास हाईकोर्ट में। मद्रास हाईकोर्ट में एक डिवीजन बेंच के सामने केस का हियरिंग हुआ। डिवीजन बेंच मतलब ऐसा बेंच जिसमें एटलीस्ट 2 जजेस रहते हैं। तो उनकी पत्नी को बुलाया गया। तो पत्नी ने यह एडमिट किया है, जब दोनों सेपरेट हुए थे तब उन्होंने अपनी जो थाली है या फिर जो मंगलसूत्र है वो निकाल दी थी, तो उनको डाइवर्स नहीं मिला था। अब डाइवर्स मिलने के लिए काफी सारे क्राइटेरिया है दोस्तों, उसमें से एक है म्यूचुअल कंसेंट। अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एग्री करते हैं तो डाइवर्स मिल सकता है, पर इस केस में पत्नी तैयार नहीं थी डाइवर्स देने के लिए। तो ये केस पहुंच गया मद्रास हाईकोर्ट में। मद्रास हाईकोर्ट में एक डिवीजन बेंच के सामने हियरिंग हुआ, जस्टिस वी.एम. वेलुमणि एंड जस्टिस एस. सौंदर साहब के सामने। वैसे ये डिवीजन बेंच मतलब क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया है। जिस बेंच में एटलीस्ट 2 जजेस रहते हैं उसे डिवीजन बेंच बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हियरिंग के टाइम पर सी शिवकुमार साहब ने यह बोला, सेपरेशन के टाइम पर मतलब जब ये दोनों अलग रहना शुरू किया तब उनकी पत्नी ने अपनी मंगलसूत्र हटा दिया था। अब देखिए, मंगलसूत्र हटा दिया ये कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता डाइवर्स देने के लिए, पर कोर्ट ने क्या किया, वुमेन से पूछा क्या आपने मंगलसूत्र हटा दिया था। तो वुमेन ने ये एग्री किया, हाँ मैंने मंगलसूत्र निकाला है, पर और एक बात यह है मैंने केवल चेन रिमूव किया है, जो मंगलसूत्र है वो मैंने बैंक लॉकर में रखा है। तो आप समझ गए ना, जो मंगलसूत्र है वो निकाल के बैंक लॉकर में रखा हुआ है, जो चेन है उसे रिमूव किया है। तो बेसिकली वो पहन नहीं रही है। तो उनका जो एडवोकेट है उन्होंने सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को रेफर किया और ये सबमिट किया, टाइंग ऑफ ताली इज नॉट नेसेसरी एंड हेंस इट्स रिमूवल बाय द वाइफ इवन अज्यूमिंग इट वाज ट्रू वुड नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन द मैरिटल टाइज। देखिए, मंगलसूत्र निकाला इसका मतलब ये नहीं है मैरिटल टाइज खत्म हो गया। सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में बस ये लिखा है, ये हिंदू मैरिज में बी सोलमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ एदर ऑफ द पार्टीज। तो बेसिकली दोनों पार्टीज के सेरेमनीज के हिसाब से शादी करा सकता है। शादी के बाद वाइफ ने मंगलसूत्र निकाला या हटाया इसका मतलब ये नहीं है मैरिटल टाइज खत्म हुआ। तो ये विमेन का जो एडवोकेट है उन्होंने सबमिट, पर कोर्ट ने कुछ अलग पॉइंट आउट किया दोस्तों। इधर कोर्ट ने बोला ये तो एक कॉमन नॉलेज है दैट द टाइंग ऑफ ताली is an essential ritual in marriage ceremonies। देखिए, मैरिज सेरेमनीज में वन ऑफ द एसेंशियल रिचुअल होता है टाइंग ऑफ ताली। ताली जो है एक सेक्रेड थिंग है और ये सिंबलाइज करता है मैरिड लाइफ का कंटिन्यूएंस, और वो तब रिमूव करती है जब हस्बैंड का डेथ होता है। तो सेपरेशन के टाइम पर वुमेन ने जो ताली रिमूव किया है दैट रिफ्लेक्टेड मेंटल क्रूअल्टी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। ये मानसिक क्रूरता है हस्बैंड के साथ, और उस वक्त उस हस्बैंड का सेंटिमेंट्स कितना हर्ट हुआ होगा वो हम समझ सकते हैं। एट द सेम टाइम जजेस ने ये भी बोला है कि हम ये नहीं बोल रहे ताली रिमूव करने से आप दोनों के बीच में जो मैरिटल टाइज है वो पूरा खत्म हो गया, पर आपने जो किया है उससे आपका इंटेंशन क्लियरली पता चल रहा है। और कोर्ट को यह भी पता चला है कि हस्बैंड एंड वाइफ जो है 2011 से अलग रह रहे हैं और वाइफ एक बार भी अटेम्प्ट नहीं किया हस्बैंड के साथ रीयूनाइट करने के लिए। तो इन सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को समझते हुए मद्रास हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच सी शिवकुमार के जो डिवोर्स पिटीशन है उसे एक्सेप्ट किया है। वैसे इन दोनों की शादी नवंबर 2008 में हुई थी। 2011 से दोनों अलग अलग रह रहे थे, अब जाके डिवोर्स पिटीशन एक्सेप्ट हुआ है। अब दोस्तों, ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स अंडर हिंदू लॉ। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कौन कौन से रिलीजियंस के लिए एप्लीकेबल है? हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स। तो इस एक्ट का सेक्शन 13 ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स के बारे में बात करता है। इट इंक्लूड वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ एनी पर्सन अदर देन हिज और हर स्पाउस। अगर हस्बैंड या वाइफ किसी में से एक दूसरे किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो वो एक रीजन हो सकता है डिवोर्स देने के लिए। दूसरा, क्रूअल्टी, ये तो आप समझ सकते हो दोस्तों, अगर हस्बैंड वाइफ के साथ या वाइफ हस्बैंड के साथ क्रूअल्टी किया, क्रूरता किया, वो भी एक रीजन हो सकता है।
desertion for a continuous period of not less than 2 years immediately preceding the presentation of the petition। देखिए, डिवोर्स पिटीशन फाइल करने से 2 साल पहले तक अगर एक दूसरे को छोड़ के गया है या गई है, ये भी एक रीजन हो सकता है। अगला, सीसिंग टू बी ए हिंदू बाई कन्वर्शन टू अनदर रिलीजन, शादी के बाद हस्बैंड या वाइफ रिलीजन चेंज किया हो, ठीक है। एंड फाइनली, इनक्यूरेबली ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर वो मेंटली चैलेंज्ड है, ये भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है। तो इतने सारे ग्राउंड से दोस्तों डिवोर्स मिलने का एज पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसके अलावा सेक्शन 13B में लिखा है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। ये तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, अगर हस्बैंड एंड वाइफ को ये लग रहा है अब साथ में जिंदगी नहीं गुजार सकते, अगर दोनों राजी है तो डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट भी ले सकता है, ठीक है। नाउ, हिंदू मैरिज एक्ट के अलावा और एक इंपॉर्टेंट मैरिज एक्ट है दोस्तों, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। ये एक्ट बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कोई रिलीजन में विश्वास नहीं करते, या फिर दोनों जब अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंडर शादी कर सकते हैं। वैसे इस एक्ट के सेक्शन 27 में भी ग्राउंड्स फॉर ग्रांट ऑफ डिवोर्स के बारे में लिखा हुआ है दोस्तों, लगभग सेम है, पर बात यह है दोस्तों, दोनों एक्ट्स में इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के बारे में लिखा नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, आज से ग्राउंड फॉर डिवोर्स इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज लिखा नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट में भी, स्पेशल मैरिज एक्ट में भी। अब आप पूछोगे क्या है ये इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज? इसका मतलब यह है दोस्तों, जब एक शादी टोटली अनवर्केबल है, मतलब पूरी तरह से चल नहीं रहा है, इमोशनली डेड है, बचाव से परे है और अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है, अगर इस सिचुएशन को कोर्ट में प्रूव कर पाता है तो डिवोर्स मिल सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। वैसे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक डिवोर्स ग्रांट किया था ऑन द ग्राउंड ऑफ इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 2 बार रिकमेंड किया है कि इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को हिंदू मैरिज एक्ट एंड स्पेशल मैरिज एक्ट में एज ए न्यू ग्राउंड फॉर ग्रांटिंग डिवोर्स इंक्लूड करना है करके। तो दोस्तों दैट्स इट। अब देखिए दोस्तों, और एक बात है, आई होप आपको शिवकुमार वाला केस समझ में आ गया। अब एक सिमिलर केस 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने आया था, पर बॉम्बे हाईकोर्ट का ऑर्डर कुछ अलग था। बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना यह था कि मंगलसूत्र नहीं पहनना या पल्लू से सिर नहीं कवर करना, यह सब डिवोर्स के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो मद्रास हाईकोर्ट का कुछ अलग इंटरप्रिटेशन इधर देखने को मिल रहा है। इसी को बोलते हैं दोस्तों जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स को देखते हुए जुडिशरी जो है अलग अलग इंटरप्रिटेशंस निकालते हैं। तो दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।